तृतीय वाहिनी भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस बल द्वारा भारत का अमृत महोत्सव के तहत साइकिल रैली कार्यक्रम का आयोजन तृतीय वाहिनी भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल बुखारा कैंप द्वारा भारत सरकार के दिशा निर्देशानुसार स्वतंत्र भारत की 75वीं वर्षगांठ आजादी का अमृत महोत्सव के तहत जीसी उपाध्याय उप महानिरीक्षक क्षेत्रीय मुख्यालय बरेली के मार्गदर्शन में 46वीं वाहिनी रायबरेली से प्रारंभ हुए साइकिल रैली का तृतीय वाहिनी बुखारा कैंप बरेली में आगमन होने पर स्वागत किया गया। 46वीं वाहिनी रायबरेली से तृतीय वाहिनी बरेली तक कुल 350 किलोमीटर की दूरी 50 पदाधिकारियों द्वारा सफलतापूर्वक तय की गई। इस दौरान 46वीं वाहिनी के पदाधिकारियों द्वारा रायबरेली से यात्रा का प्रारंभ करके लखनऊ, संडीला, हरदोई, शाहजहांपुर एवं उसके उपरांत बरेली तक विभिन्न स्थानों पर रुक कर स्थानीय जनता व आम लोगों को स्वस्थ एवं फिट रहने के विषय में जागरूक किया गया। साइकिल रैली को सफल बनाने के लिए भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल के बुखारा कैंप में रहने वाले हिमवीर एवं इनके परिवारों के सदस्यों द्वारा भाग लिया गया एवं इस अवसर पर विभिन्न प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए गए। इस अवसर पर वाहिनी के सभी पदाधिकारियों एवं आयोजन में भाग लेने वाले प्रतिभागियों द्वारा सोशल डिस्टेंसिंग 2 गज की दूरी का पालन करते हुए इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के अंत में महोदय द्वारा बताया गया कि स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ पर आजादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में साइकिल रैली का कार्यक्रम आयोजित किया गया है। यह साइकिल रैली दिनांक 22 सितंबर को बरेली से देहरादून के लिए प्रस्थान करेगी तथा दिनांक 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी की जयंती के अवसर पर राजघाट, नई दिल्ली में समापन होगा। मेरा नाम असिस्टेंट कमांडेंट आशकर हुसैन ITBP। आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, किस तरीके के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं? जैसा कि हम सभी को मालूम है कि आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। 15 अगस्त 2022 को आज़ादी के 75 साल पूरे होने वाले हैं। इसी के उपलक्ष्य में ध्यान में रखते हुए भारत सरकार द्वारा देश के विभिन्न हिस्सों में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिसमें कि भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल द्वारा साइकिल रिले रैली का आयोजन किया गया, जो कि ईटानगर से शुरू होकर 15 अगस्त को शुरू हुई थी और ये 2 अक्टूबर को राजघाट पहुंचेगी, जिसमें कि लगभग 2100 से भी ज़्यादा किलोमीटर दूरी तय करेगी। और इस रैली का जो उद्देश्य है वो ये है कि आम जनता में लोगों के प्रति एकता की भावना का संदेश छोड़ना और फ्रेटर्निटी, भाईचारा, इसको बना के रखना, और दूसरा है नेशनलिज्म की भावना को बढ़ावा देना देश में। तीसरा है जो इसका मेन उद्देश्य है वो है हमारे देश के स्वतंत्रता सेनानी जिन्होंने सेक्रीफाइस किया है अपने देश के लिए, उनको याद करना, उनको स्मरण करके लोगों में पहुंचाना तथा उनको ग्लोरीफाई करना। जो हमारी नेक्स्ट जनरेशन है उनके बारे में जाने, अच्छे से पहचाने। इसी के क्रम में फिट इंडिया मूवमेंट के तहत ये जो हमारी रैली 2000 से भी ज़्यादा दूरी तय करेगी, तो एक संदेश जाता है कि 2000 से भी ज़्यादा रिले रैली दूरी तय करने के बावजूद भी फिट रहती हैं या उससे ज़्यादा। तो एक फिट इंडिया मूवमेंट के तहत एक कार्यक्रम उसे भी लोगों में जाता है कि लोगों में संदेश जाता है कि स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहें। दूसरा, स्वच्छता अभियान के तहत इसमें कार्यक्रम किए गए, जैसे सफाई अभियान, तो ये भी एक बच्चों को संदेश गया कि स्वच्छता का कितना महत्व है ज़िंदगी के अंदर। तीसरा, एनवायरनमेंट को लेकर इसका एक संदेश छोड़ना था, जो कि हमने इसके तहत वृक्षारोपण किया स्कूल में और बच्चों को ये संदेश दिया कि एनवायरनमेंट का ज़िंदगी में क्या महत्व है और इसके आगे कितने फ़ायदे हैं। ठीक है, थैंक जाएंगे। और आपकी टीम में कौन कौन शामिल है, उसकी जानकारी जानिए। मैं प्रदीप कुमार, असिस्टेंट कमांडेंट। थोड़ा सा तेज बोलिए, आवाज़ आपकी हल्की आ रही, थोड़ा तेज बोलिए। मैं प्रदीप कुमार, असिस्टेंट कमांडेंट ITBP। मेरे साथ मेरी टीम में 11 और मेंबर हैं और मेरी जो साइकिल रैली है ये यहाँ से देहरादून होते हुए दिल्ली राजघाट 2 अक्टूबर को पहुँचेगी। और आज कितने साथी मौजूद रहेंगे इसमें? और टोटल हम 12 मेंबर हैं और जिसमें 2 अधिकारी हैं और 3 अधीनस्थ अधिकारी हैं और 7 अन्य जवान हैं। और ये रैली 2 अक्टूबर को यहाँ से अभी कल 22 को यहाँ से फ्लैग ऑफ होगी और देहरादून होते हुए ये 2 अक्टूबर को दिल्ली राजघाट पहुँचेगी। ठीक है।
और इस साइकिल रैली का जो ये हमारे भारत सरकार द्वारा ये जो देश की आज़ादी का अमृत महोत्सव के नाम से जो सेलिब्रेट किया जा रहा है, उसके उपलक्ष्य में साइकिल रैली आयोजित की जा रही है। जैसा कि ये 12 मार्च 1930 को अपना ये जो इसका गांधी जी द्वारा जो किया गया था, तो उसके उपलक्ष्य में अब क्या है 12 मार्च से और ये रैली ये जो आज़ादी का अमृत महोत्सव है ये अगले 15 अगस्त तक आयोजित किया जाएगा। तो 75वीं वर्षगांठ का मतलब ये है कि 75 सप्ताह पहले ये आयोजन शुरू किया गया है भारत सरकार द्वारा, और इसके तहत देश के विभिन्न हिस्सों में विभिन्न प्रकार के आयोजन किए जा रहे हैं, जिसमें एक साइकिल रैली भी एक मुख्य आयोजन है। और ये हमारे ITBP द्वारा ये रैली अभी ईटानगर से स्टार्ट होके और ये यहाँ तक पहुँची है, और इसको यहाँ से मैं कंटिन्यू करूँगा जो कि 2 अक्टूबर को राजघाट तक पहुँचेगी। इस दौरान हमारी टीम द्वारा विभिन्न कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे, जिसमें जैसे वृक्षारोपण और मेडिकल कैंप लगाना, स्वच्छता अभियान और देशभक्ति का हमारे जो स्वतंत्रता सेनानियों द्वारा जो कुर्बानियाँ दी गई थी, तो उनके विषय में भी उनकी जो उनके स्वतंत्रता कैसे हमें मिली है उसके बारे में लोगों को जागरूक करना, लोगों में एकता की भावना को बनाए रखना, और साथ ही साथ हम जैसे अपने ITBP में भी हमारे विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, जैसे टाइम टू टाइम फ्रीडम फिट इंडिया रन का आयोजन किया जा रहा है। तो इसी उपलक्ष्य में ये साइकिल रैली भी उसका ही एक हिस्सा है। साइबर सेल SOG व थाना फरीदपुर की संयुक्त टीम ने साइबर ठगी करने वाले नाइजीरियन गिरोह के सदस्य को गिरफ्तार किया है तथा इसके कब्जे से ठगी के 27 लाख रुपए की नकदी, एक मोबाइल फोन बरामद कर एक खातों में से 30,000 रुपए फ्रीज किए गए हैं। पकड़े गए अभियुक्तों ने अपना नाम ऊंचा मोहल्ला भूरे का गोटिया फरीदपुर निवासी रुखसार बताया है। पुलिस इसके अन्य साथियों की तलाश कर रही है। थाना फरीदपुर के अंतर्गत 25 अगस्त को एक नाइजीरियन पकड़ा गया था और उसके पास से वीज़ा नहीं था, उसके पास पासपोर्ट भी नहीं था, और उसको गिरफ्तार किया गया था। उसने पूछताछ में बताया था कि एक जो ईमेल स्पूफिंग के द्वारा उसके द्वारा एक कानपुर की फर्म थी, वहाँ से कुछ पैसे उसने अलग अलग खातों में ट्रांसफ़र किए थे। लगभग 2 करोड़ से अधिक की वो धनराशि थी। उसी में जब हमें जानकारी हुई तो हमारे द्वारा साइबर सेल को लगाया गया इसमें, और वहाँ से 30 लाख रुपए जो अलग अलग अकाउंटों में ट्रांसफ़र किए गए थे उनको होल्ड किया गया। साथ ही साथ उसके गिरोह में जो जिनके माध्यम से उसने खातों में पैसा ट्रांसफ़र किया था, ऐसे अन्य लोगों को इसमें गिरफ्तार किया गया, जिसमें से एक व्यक्ति रुखसाद है जिसको आज गिरफ्तार किया जा रहा है, और इसके पास से 27 लाख रुपये कैश बरामद हुए, जो इसने जिन खातों में कानपुर की फर्म से पैसा स्पूफिंग के द्वारा ट्रांसफ़र, ईमेल स्पूफिंग के द्वारा जो गलत खातों में ट्रांसफ़र हुआ था, उस खाते से इसने पैसे अपने खातों में ट्रांसफ़र करके वहाँ से कैश पूरा विड्रॉ किया था, और ऐसे 27 लाख को पुलिस के द्वारा रिकवर किया गया और उसको गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। ये क्या खाता होल्डर है, क्या किस तरह से पूरा गैंग में काम करता था? इसने बताया कि वहाँ पे एक मेहंदी हसन है, उसका एक लड़का है जो काफ़ी अच्छी इंग्लिश बोलता है, और फेसबुक के माध्यम से उसकी नाइजीरियन से दोस्ती हुई थी दिल्ली में, और जो नाइजीरियन व्यक्ति है उसके द्वारा ईमेल स्पूफिंग करके जो कानपुर की फर्म है उसके खाते से पैसे अपने इन खातों में ट्रांसफ़र किए गए थे, 4 खातों में, और अन्य खातों में भी ट्रांसफ़र किए गए थे। और यहाँ पे फरीदपुर में जो ये उसका मेहंदी हसन का जानने वाला है, और इसने एक खाता खुलवाया था और उस खाते से फिर ये अपने खाते में ट्रांसफ़र किए गए पैसे, और उनको इसने विड्रॉ किया था। इनको उसके बदले कुछ पैसा भी मिलता था? कुछ जानकारी मिली कितना पैसा देते थे? में जो नाइजीरियन गिरफ्तार होता उसके द्वारा बताया गया था कि जो पैसा इनके खाते में आता था उसका कुछ परसेंटेज हिस्सा इनको भी दिया जाता है। जैसे मान लीजिए कुछ पैसा 100 रुपये आए तो उसका 10% या ऐसा कुछ हिस्सा इनको उस खाता खुलवाने और उसमें पैसा आने की एवज में दिया जाता था। ये जो पकड़ा गया कि व्यापारी है कुछ? हाँ, ये इसने बताया कि ये इंटर पास है और ये जरी जो है वो जरी का काम करता है। ठीक, कुछ पैसा होल्ड